हेलो उच्च ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए लास्ट में चल रहा था तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 एपी जीपी और एचपी। तो कल मैं 9.1 के क्वेश्चन करा के भी गया था, उसमें अनुक्रम से संबंधित क्वेश्चन थे। देख लो फिर भी एक आध क्वेश्चन। और उसमें देखो पहला ये तो वही होंगे 6 तक, तो उसके बाद 7 से तुम्हारा 7, 8, 9, 10 इसमें भी ऐसे ही दे रखे हैं। और उसमें कह रहा है जैसे 7 से 10 तक के अनुक्रम में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद दिया हुआ है। वांछित पद ज्ञात करना है तुम्हें, यानी कि 7वां पद। जैसे एक बता रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ तुम्हारा 9वां क्वेश्चन है। जैसे बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है एकदम। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ए एन बराबर, जैसे आपको दिया हुआ है ए एन बराबर -1 पावर n-1 इंटू एन क्यू। और आपसे पूछा है कि भाई इसका 9वां पद ज्ञात कीजिए। n-1 इंटू में दिया हुआ है शायद, हाँ, -1 पावर n-1 और इंटू एन क्यू। और आपसे पूछा है 9वां पद इसका, कौन सा 9वां। आपसे पूछा है कि A9 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यानी कि इसमें हम ए की जगह क्या रख, यानी कि n बराबर 9 पुट कर दीजिए। n बराबर 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A9 -1 और n की जगह 9 -1 और इंटू 9 की जगह q। A9 बराबर ये हो जाएगा -1 पावर 8 और इंटू 9 पावर q। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना, कभी भी माइनस पे घात यदि सम घात होती है तो उसका मान तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और माइनस पे कभी भी घात यदि विषम संख्या में होती है तो उसका मान हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे देखिए -1 पे घात जो है सम संख्या यानी कि 8 है, तो ये तो प्लस हो जाएगा और इंटू 9, 9, 9, ठीक है ना। तो ये 9 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 81, या फिर ऐसा कर सकते हैं 9 और 9, 8, 72। तो ये 9 जो ये आएगा तुम्हारा 9वां पद को आएगा 729, ठीक है ना। इसी तरीके से कर लेना इन क्वेश्चनों को। जैसे 10वां भी है, ऐसे 10वां हो जाएगा n बराबर 20 पुट कर देना। जैसे 11 से 13 में से और देख लो एक क्वेश्चन 11 से 13, ठीक है, उनमें देख लीजिए। ऐसे ही इसी तरीके के क्वेश्चन है सेम बिल्कुल। देख लो एक आध क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे तुम्हारा इसमें से बता दो मैं क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा 12, ठीक है, 12 देख लो या 13 देख लो, 13 देख लीजिए। चलो 13 क्वेश्चन दिया हुआ है। 13 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तेरहवां क्वेश्चन देखिए, A1 बराबर A2 बराबर 2, A1 बराबर A2 बराबर 2, अर्थात A1 का मान भी 2 है और A2 का मान भी 2 है। तो वो कह रहा है कि AN दे रखा है आपको, AN बराबर आपको दिया हुआ है AN-1 और -1, और जहाँ आपसे कह रहा है कि n का जो मान लेना है वो 2 से बड़ा लेना है। n का मान कहाँ से बड़ा, 2 से बड़ा। देखो ये जो लिखा होता है n 2 और एक ऐसे लिखते हैं n इज ग्रेटर टू 2, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें तो n का मान 2 से बड़ा लेना है तुम्हें। अब n का जो मान शुरू करेंगे वो 3 से 3, 4, 5 ऐसे ले सकते हैं। और इस इक्वल वाले निशान में ये होता है n का मान 2 भी ले सकते हैं और 2 से बड़ा ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो n बराबर क्या पुट कर देंगे इसमें 3। तो n बराबर 3 पुट करने पर n बराबर 3 पुट कर दीजिए। 3 पुट क्या, उसने कौन सा पद पूछा है तुमसे, उसमें क्या पूछा है, श्रेणी ज्ञात करनी है। तो मतलब श्रेणी ज्ञात करनी तो 3 पुट करेंगे तो A3, ठीक है ना, बराबर A3 -1 और -1, तो A3 बराबर हो जाएगा A2 -1। A2 की वैल्यू चिपका दीजिए। A2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है ना, -1। तो A3 बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1, A3 बराबर आ जाएगा कौन सा 1, ठीक है ना। इसके बाद n बराबर 4 पुट कर दीजिए, 4 पुट करिए तो A4 बराबर A4 -1 -1, तो A4 बराबर A3 -1, A4 इसका मान कितना है तुम्हारा 1 -1, तो A4 बराबर क्या आ गया 0। इसके बाद n बराबर 5 पुट कर दीजिए, 2-3 वैल्यू तो पुट कर दिया करो, ठीक है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा A5 बराबर
A5 -1 तो A5 बराबर आ जाएगा तुम्हारा A4 -1 A5, इसकी वैल्यू कितनी है 0 -1, तो A5 जो आ गया -1। तो आप देख सकते हो अतः श्रेणी देखो A1 कितना था तुम्हारा 2, A2 भी कितना था 2, A3 कितना आया था 1 और A4 कितना आया था 0 और ये -1, इस तरीके से डॉट डॉट। तो ये होगी तुम्हारी श्रेणी, ठीक है ना। इसी तरीके से कर लेना क्वेश्चन 14वां भी ऐसे 14वां कर लेना, ऐसे 15वां, बिल्कुल सरल से। मैं आगे जब समांतर श्रेणी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आता है तुम्हारा 9.2। 9.2 देखिए भाई, 9.2 में क्या है तुम्हारा, इसमें आपसे कह रहा है समांतर श्रेणी के एक तो व्यापक पद, सूत्र लिख लीजिए, लिखा दिए वैसे तो और लिख लो, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या अंतिम पद। फॉर्मूला होता है कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो होता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद या अंतिम पद, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। पहला तो ये होता है 2n/2 Sn, n पदों का योगफल, s को सम कहते हैं, सम यानी कि योगफल। तो ये होता है तुम्हारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो कब यूज करना है, ये है तुम्हारा यहाँ पे, और ये है तुम्हारा क्या, जब अंतिम पद नहीं दिया जाए तब यूज करना होता है, ठीक है ना। अंतिम पद नहीं दिया जाए तब यूज करना है। और यदि अंतिम पद दे दे, देखो अंतिम पद दे दे तो तुम्हें कौन सा यूज करना है, अंतिम पद के लिए Sn बराबर n/2 a प्लस n, ये करना है। यहाँ लिख देना, जब अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो। और यहाँ पे L जो है, L वो है अंतिम पद, L क्या है, अंतिम पद। L है तुम्हारा यहाँ पे क्या, अंतिम पद, n/2 a प्लस l। जब अंतिम पद दिया हो तब तो तुम्हें ये वाला यूज करना है, और अंतिम पद नहीं दिया हो तब तुम्हें ये वाला यूज करना है, ठीक है भाई। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए, मालूम चल जाएगा तुम्हें कौन सा यूज करना है। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समांतर श्रेणी के का m पद n तथा n पद m है और m नॉट इक्वल टू n हो तो p पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलो ऐसे इस तरीके तो भी करा दूंगा, पहले देखो क्वेश्चन 5 का बोलेंगे कि समांतर श्रेणी प्रथम पद 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का एक चौथाई। चलो जैसे मैं करा रहा हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल नंबर है तुम्हारा एग्जाम्पल 4। वो कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एम्बा पद, यानी कि एम्बा जो पद है, एम्बा वो तो है एन, एम्बा पद क्या है एन, और एनवा पद क्या है, और एन एम तथा एनवा पद एन, और आपसे कह रहा तथा जो एनवा पद है वो क्या है एन। तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि एम का पद जो हो जाएगा ए प्लस m-1 इंटू डी, ठीक है ना। इसके बाद
ये किसके बराबर है तुम्हारा, एन के बराबर, अर्थात ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर है, इसको डाल दो एक, टी एम का पद तो एन के बराबर, यहाँ पे देखें तो टी एन बराबर ए प्लस, ये एम का पद है भाई, एम का पद एन और एन का पद, ये हो जाएगा टी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये किसके बराबर है, एन। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एन। इसको डाल दीजिए, इसको डाल दिया हमने 2। तो मुझे एक बात बताओ, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 1 को? समीकरण 1 माइनस 2 से 1 माइनस 2 से देखो 1 घटाएंगे तो ए एम माइनस ए, सॉरी गुणा कर लीजिए पहले, ये तो है तुम्हारा ए प्लस इस डी का गुणा करेंगे तो एम डी और माइनस डी। अब घटा रहे हैं इसमें से किसको, इस वाले को, तो घटाओ ए प्लस एन डी और माइनस डी, और बराबर में आ जाएगा एन माइनस एन, इसमें से बराबर वाले घटा, हो जाएगा ए प्लस एम डी माइनस डी माइनस ए माइनस एन डी और प्लस डी बराबर एन माइनस एन। इस डी से तो डी कैंसिल और ए से ए कैंसिल, ठीक है ना, ए से ए कैंसिल। अब क्या आ गया देखिए, ए आ गया तुम्हारा एम डी माइनस एन डी, अर्थात एम डी माइनस एन डी बराबर एन माइनस एन। यहाँ से डी कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा एन माइनस एन, एम माइनस एन बराबर एन माइनस एन। या फिर ऐसा कर लो, इसमें से मैंने माइनस एन कॉमन ले लिया तो एम माइनस एन, इससे कैंसिल, तो डी बराबर क्या आ गया तुम्हारा माइनस के ए, डी बराबर तो क्या आ गया भाई माइनस के ए, ठीक है ना, डी बराबर आ गया तुम्हारा माइनस के ए। अब एक डी बराबर आ गया तुम्हारा, ठीक है ना, माइनस के ए। अब समीकरण एक में डी बराबर माइनस 1 रखने पर, डी बराबर माइनस 1 रख दीजिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में डी बराबर माइनस 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, समीकरण 1 में डी बराबर माइनस 1 रख दीजिए, क्या थे तुम्हारे समीकरण, ये आ जाएगा तुम्हारा समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो समीकरण 1 क्या था तुम्हारा, समीकरण 1 यही तो था तुम्हारा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और बराबर एम। इसमें रखिए समीकरण 1 में डी, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस वन और बराबर एम। तो ए प्लस क्या, इस माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस और प्लस 1 बराबर एम। तो ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा, ए बराबर इस एन, इसको ले जाएंगे तो एन प्लस एम माइनस 1। तो आपके पास ए आ गया और डी आ गया। आपसे पूछा है पीवा पद, ठीक है ना, कौन सा पद पूछा है, पीवा पद। तो देखो पीवा पद कैसे निकालेंगे, लिख सकते हो, अतः पीवा पद हो जाएगा टी पी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। सब की वैल्यू चिपका दीजिए, ए का मान कितना आया था, एन प्लस एम माइनस 1 और प्लस पी माइनस 1, और इस डी का मान कितना आया था तुम्हारा माइनस के 1। एन प्लस एम माइनस 1, इस माइनस से गुणा करेंगे तो पी माइनस 1, ठीक है। अब देखो एन प्लस एम माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, इससे कैंसिल, तो एन प्लस एम माइनस पी, ये कौन सा पद आ गया आपका, टी, यानी कि पीवा पद, यही होगा आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करना, ठीक है ना। अगला है जैसे तुम्हारा समांतर श्रेणी के, यदि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल दे रखा है एन पी, तो एक कोटि तो इस तरीके से जहाँ पी तथा क्यू अचर हो तो सारवंतर ज्ञात करना है तुम्हें, कौन सा, सारवंतर, ठीक है ना। दो पदों का योगफल इस तरीके से देख लीजिए, सारवंतर आपको ज्ञात करना है।
किसी समांतर श्रेणी के AP के n पदों का योगफल। एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5। तो मैं वो कह रहा है कि किसी AP के, अब सीरीज चाहे कोई सी भी हो, वो AP हो या नहीं हो, उसने कह दिया क्वेश्चन में कि सीरीज कैसी है, AP। तो AP का सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दो पद मालूम पड़ जाए, पहले और दूसरे, उन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, सार्वंतर। तो इसने पहले तो दिया है कि AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल Sn बराबर होता है तुम्हारा n पदों का योगफल Sn। ये दिया हुआ है, उसने कितना दिया हुआ है, NP प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू Q प्लस 1/2 n माइनस 1 और इंटू, ये दिया हुआ है तुम्हें n पदों का योगफल। AP के n पदों का योगफल ये दिया है। तो मैं यदि n बराबर 1 पुट कर दूँ तो S1 बराबर यानी कि एक पद का योगफल, तो 1 इंटू P प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू P, ये तो 0 हो गया। S1 बराबर आ गया तुम्हारा क्या, P। तो ये जो P आया है ना, P ये आया तुम्हारा प्रथम पद। भाई S1 कोई सीरीज है आपकी, जैसे AP, आपको कोई सीरीज दे रखी है 2 + 3 + 4 ऐसे। तो मुझे एक बात बता, इसके प्रथम पद का योगफल क्या होगा, प्रथम पद का एक पद का योगफल तो S1 तो 2 ही आएगा, ये प्रथम पद। ध्यान रखना, S1 जो होता है एक पद का योगफल, वो AP का प्रथम पद ही होता है। तो अतः AP का जो प्रथम पद हो जाएगा A1, वो हो गया तुम्हारा P। ठीक है ना, जहाँ A1 जो है AP का प्रथम पद है, AP का प्रथम पद, ये तो आ गया प्रथम पद। अब यदि S बराबर 2 पुट कर दूँ मैं इसमें, ठीक है ना, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब देखो इसमें n बराबर 2 पुट कर दो, n बराबर 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा S2 बराबर 2P प्लस 1/2 इंटू 2 और 2 माइनस 1 इंटू Q। तो देखो इससे तो कैंसिल, S2 बराबर आ जाएगा 2P और प्लस 2Q और माइनस Q, या फिर डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम क्या, ओनली Q। यही तो आ गया तुम्हारा, ये आ गया दो पदों का योगफल है, दो पदों का योगफल मतलब पहले पद का और जो दूसरे पद का योगफल आ गया वो आ गया 2P प्लस Q। अब A1 की वैल्यू अभी हम निकाल चुके थे, क्योंकि A1 जो थी वो था P, तो इसमें वैल्यू चिपका दीजिए P प्लस A2 बराबर 2P प्लस Q। तो यहाँ से A2 बराबर आ जाएगा, P उधर जाएगा तो P प्लस Q, ये आ गया तुम्हारा A2। अब आपके पास A1 आ गया और A2 आ गया, तो निकाल सकते हो ना सार्वंतर, आप लिख सकते हो, क्योंकि AP का प्रथम पद आपको दिया हुआ है, प्रथम पद A1 तो दिया हुआ है P, और AP का जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद A2 वो दिया हुआ है आपको P प्लस Q। तो सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, P प्लस Q और माइनस P, इससे कैंसिल, तो D बराबर आ गया आपका P। ये आंसर है, समझ गया। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन का एग्जाम्पल करना था चौथा, पांचवा। इसके बाद जैसे अगला है तुम्हारा, अगला जो है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 जो दे रखा, उसमें दे रखा दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। दो समांतर श्रेणी अलग अलग है भाई, मैं माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्वंतर क्रमशः, प्रथम पद तो मान लिया मैंने A1 तथा सार्वंतर मान लिया मैंने D1, ठीक है ना। तथा दूसरी सीरीज का द्वितीय AP का प्रथम पद व सार्वंतर
क्रमशः A2 व B2 ये मान लिया, ठीक है। आपको ये कह रहा दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल में लिखूं आता है प्रथम AP के n पदों का योगफल। तो मैं मान लूँ S1 प्रथम n पदों का योगफल, तो क्या हो जाएगा बताओ, n पदों का योगफल Sn फर्स्ट मान लीजिए Sn, ठीक है ना, फर्स्ट पहली सीरीज में क्या हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, यही तो हो जाएगा। इसके बाद दूसरी श्रेणी के दूसरी AP के n पदों का योगफल, तो इसको मान लिया Sn2, ये आ गया तुम्हारा n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। वो ये कह रहा है कि दोनों श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात, और इनका अनुपात दिया हुआ है तुम्हें, देखो दिया हुआ है, क्योंकि Sn फर्स्ट अपॉन Sn2 इनका अनुपात दिया हुआ है, वो दिया हुआ है तुम्हें 3n प्लस 8 और अपॉन में दिया हुआ है तुम्हें 7n प्लस 15, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो 12वें पद का अनुपात क्या था, तो तुमसे पूछा कि भाई 12वें पद का अनुपात क्या होगा, 12वें पद का अनुपात क्या होगा। देखो इसकी Sn फर्स्ट की वैल्यू चुकाओ, क्या होती तुम्हारी n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 2a2, ठीक है ना, 2a2 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d, इससे कैंसिल, ठीक है ना, इससे कैंसिल, और ये बराबर किसके दे रखा है तुम्हारा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 50। अब आ जाएगा तुम्हारा ये 2a1 प्लस n-1 इंटू d अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 2a2 प्लस n-1 इंटू d, ये तो आ जाएगा। अब तुमसे पूछा है कि 12वें पद का अनुपात, दोनों सीरीज के 12वें पद, दोनों सीरीज के कौन से 12वें पद का अनुपात क्या होगा, दोनों सीरीज के 12वें पद का अनुपात क्या होगा। तो मुझे एक बात बताइए भाई, यहाँ से मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन ले लूँ मैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a1 प्लस n-1/2 और इंटू d, और नीचे क्या आ जाएगा a2 प्लस n-1/2 और इंटू d, तो d1 या d2, अरे अनुपात दिया हुआ था 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, और इधर है तुम्हारा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। मुझे बात बताओ, 12वां पद तुमसे पूछा है कि 12वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 12वां पद कब बनेगा, 12वें पद, क्योंकि 12वें पद के लिए 12वें पद के लिए जो n-1/2 है, ये किसके बराबर होना चाहिए 12, भाई यही तो हो जाएगा, सॉरी 11 के बराबर होना चाहिए। ये वाला जो पद है n का मान किसके बराबर होना चाहिए बताओ, 12वें पद के लिए, भाई यही तो होगा a1 प्लस 11 इंटू d, ये होता है, तो ये जो वैल्यू होगी वो 11 के बराबर आनी चाहिए। भाई 12वें पद के लिए यही तो हो जाएगा, 12वें पद के लिए हम क्या लगाएंगे, 12वें पद ये होता है तुम्हारा t 12 बराबर a प्लस n 12-1 इंटू डी, तो a प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू डी। तो देखो ये a1 तो ये है ही है, d ये हो ही गया, तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आनी चाहिए 11 के, इस इधर गुणा करेंगे
ये हो जाएगा तुम्हारा 22 और n बराबर आ जाएगा 23। n बराबर आ गया आपके पास 23, यहाँ पे लिख सकते हो। अतः इसमें लिख दीजिए n का मान कितना आ गया 23, तो आप लोग लिखेंगे अतः a1 प्लस n का मान लिख दीजिए 23 माइनस 1/2 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस 23 माइनस 1/2 इंटू d2 और बराबर n का मान इसमें भी छुपा दीजिए 3 इंटू 23 और ये हो जाएगा प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 और प्लस 1। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये तो हो जाएगा a1 प्लस 11 d1 और अपॉन a2 प्लस 11 d2। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही क्या होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन और कर लेना, आगे हो जाए तो एक दो, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, ठीक है।